Students, assalamu alaikum. Today our topic is types of blood cells. As we all know that there are three different types of blood cells. The first one is erythrocytes and also known as red blood corpuscles or red blood cells, जिनको आप RBCs कहते हैं. They are biconcave. इनकी जो शेप होती है biconcave होती है. एन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस इनिशियल स्टेजेस पर प्रेजेंट होता है. इनमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस बट इट इज़ लॉस्ट लेटर ऑन. लेकिन उसके आगे आगे जब इसकी लाइफ बढ़ जाती है तो इसमें न्यूक्लियस इट डिसअपियर्स. एक्सटर्नली इट इज़ कवर्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बाहर से जो आरबीसीज होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं. साइटोप्लाज्म कंटेन्स ए रेड पिगमेंट. एक रेड पिगमेंट हो जिसको वी ऑल नो दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जो हीमोग्लोबिन होता है विच इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ग्लोब्यूलिन एंड आयरन साल्ट इसमें होता है, जिसको हेमेटिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी ग्रेट एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन हैज़ ए ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ जब ये मिल जाता है तो इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है. जो आरबीसीज होती है इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? आरबीसीज आर फॉर्मड इन स्प्लीन एंड लिवर. स्प्लीन और लिवर में इनकी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फीटल स्टेज एंड इन द बोन मैरो इन द अडल्ट स्टेज. लेकिन जब अडल्ट स्टेज आ जाता है तो आरबीसीज कहाँ बनती हैं? इन द बोन मैरो. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एरिथ्रोपोसिस. तो इसको हम एरिथ्रोपोसिस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. तो इनका नंबर जो होता है, ए क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड इन मेल कंटेन्स 4.5 to 5 million एंड इन फीमेल 4 to 5 million आरबीसीज होती हैं. लेकिन जब इनका नंबर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, इसको हम पॉलीसाइथीमा कहते हैं. तो ये कहाँ पर होता है? इट ऑकर्स एट हाई आल्टीट्यूड्स. हायर आल्टीट्यूड्स पर इनकी तादाद जो होती है इट इंक्रीजेस. एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस दौरान भी आरबीसीज का काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है. लेकिन किसी वक्त आरबीसीज का काउंट कम हो जाता है. डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एनीमिया. जैसा कि हमने देखा है कि एनीमिया जिसको, लेकिन वहाँ पर हम कहते हैं ब्लड की कमी, लेकिन ब्लड की कमी नहीं होती है. दैट इज़ द डिक्रीज इन द काउंट ऑफ आरबीसीज का काउंट कम हो जाता है. इट ऑकर ड्यू टू ब्लड लॉस होता है तो, या कोई एक्सीडेंट होता है, और माल न्यूट्रिशन होती है, यानी कि आप जो फूड खाते हैं तो अगर उसमें प्रोटीन और फोलिक एसिड या आयरन या विटामिन B12 की कमी हो तो उससे एनीमिया हो जाता है. जो लाइफ स्पेन इन आरबीसीज की होती है, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज इज 90 to 120 days. वार्न आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लिवर. तो वार्न आउट जो होती हैं, जो टायर्ड होते हैं, जो फिर उनकी डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है? वो भी स्प्लीन और लिवर में होती है. इसके बाद दूसरा टाइप आता है जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, यानी कॉमनली आप कहते हो इनको वाइट ब्लड सेल्स या WBCs. तो ये WBCs दे आर कलरलेस ट्रांसपेरेंट न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं. कलरलेस होती हैं लेकिन न्यूक्लिएटेड होती हैं, विच मूव बाय एमोबाइड मूवमेंट. एमोबाइड मूवमेंट के जरिए मूवमेंट करते हैं. लेकिन इनमें एक ख़ास बात होती है, दे कैन इवन पेनिट्रेट कैपिलरी वॉल्स. कैपिलरी वॉल्स को भी ये पेनिट्रेट करते हैं एंड रीच अदर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, और दूसरे टिश्यूज़ में भी पहुंच जाते हैं. और इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइपिडिडिस. तो ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्मड इन बोन मैरो. बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है, लिम्फ नोड्स में इनकी फॉर्मेशन होती है, एंड स्प्लीन में भी इनकी फॉर्मेशन होती है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोपोसिस. जैसा कि आपने एरिथ्रोसाइट्स में पढ़ा एरिथ्रोपोसिस, यहाँ पर ल्यूकोपोसिस. तो इनका जो नंबर होता है, एक क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड कंटेन्स 7000 to 9000 WBCs. इतने होते हैं इनका नंबर. अगर जब WBC डिक्रीज इन द काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, इसको हम कहते हैं. अगर डिक्रीज WBC की हो जाए, इट ऑकर जूनियर डिजीज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड के दौरान इनका नंबर कम हो जाता है. लेकिन
अगर इंक्रीज इनकी हो जाए WBC इंक्रीज,